नंबर सिस्टम क्लास 9 CBSE बोर्ड। तो बच्चों जैसे कि आपको दिखाई दे रहा होगा एग्जाम्पल नंबर 1। सबसे पहले पढ़ते हैं ऐसे, आर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स ट्रू और फॉल्स। हमें ये बताना है कि ये ट्रू है कंडीशन या फॉल्स है। गिव द रीजन फॉर योर आंसर। हाँ बच्चों, अगर आपको होल नंबर, नेचुरल नंबर और इंटीजर्स रेशनल नंबर्स को समझने में दिक्कत आती है तो मैं मेरी एक और वीडियो है इससे पहले वाली, उसमें मैं ये सब चीज़ें पहले ही बता चुका हूँ। तो मैं डिस्क्रिप्शन में लिंक डाल दूंगा, उसको आप एक और से देख लीजिएगा। तो एवरी होल नंबर और नेचुरल नंबर की बात कर लेते हैं। तो होल नंबर अगर आपको नहीं पता हो तो मैं बता देता हूँ। होल नंबर वो नंबर्स होते हैं जो स्टार्ट होते हैं 0 से, और होल नंबर को डिनोट करते हैं कैपिटल W से। तो होल नंबर कौन से होते हैं? 0, 1, 2, 3, 4 एंड सो ऑन आगे तक। स्टार्टिंग फ्रॉम 0 मतलब 0 से स्टार्ट होकर वो कितने भी आगे जा सकते हैं, वो होते हैं हमारे होल नंबर्स। ठीक है, अब हम बात कर लें अगर नेचुरल नंबर्स की, तो नेचुरल नंबर को डिनोट किया जाता है कैपिटल N से, और नेचुरल नंबर होते हैं हमारे 1, 2, 3, यानी 1 से स्टार्ट होने वाले नंबर सारे के सारे होते हैं नेचुरल नंबर्स। ठीक है, यहाँ तक आपको बात क्लियर हुई होगी। अब इसमें ये बोल रहा है एवरी होल नंबर इज अ नेचुरल नंबर। चलो हमने भाई होल नंबर 1 ले लिया, तो 1 तो 1 है इसमें, नेचुरल नंबर में भी है, तो हाँ 1 और 1 तो है। पर लेकिन अगर हम 0 की बात करें, 0 एक ऐसा नंबर है जो होल नंबर में तो है पर लेकिन नेचुरल नंबर में नहीं है ना। और ये कह रहा है एवरी, आप ये वर्ड समझो, एवरी। एवरी का मतलब होता है प्रत्येक, यानी इसका हर एक एलिमेंट इसके अंदर हो। 1 है, ये सब तो है चलो, पर 0 तो नहीं है ना, तो स्टेटमेंट गलत हो गई यहाँ पर। तो ये है एक फॉल्स स्टेटमेंट, ये गलत है बात। दूसरा हम स्टेटमेंट पढ़ लें, एवरी इंटीजर इज अ रेशनल नंबर। अच्छा बच्चों, इंटीजर्स और बता दूं, अब अगर हम होल नंबर के अंदर, किसकी बात कर रहा हूँ मैं, होल नंबर में हम नेगेटिव वैल्यूज यानी -1, -2, -3 ये सब ऐड कर देंगे तो ये हो जाते हैं हमारे इंटीजर्स। और इंटीजर को हम डिनोट करते हैं Z से। ये क्या है बच्चों आपके इंटीजर्स। अब इंटीजर्स को हम Z से डिनोट करते हैं, ये होते हैं -3, -2, -1, 0, 1, 2, 3। अगर आपको इससे समझ नहीं आ रहा तो इसका मतलब ये समझ लो कि आप सिंपल कि जो नंबर्स हम नंबर लाइन के ऊपर देख सकते हैं वो नंबर्स होते हैं हमारे इंटीजर्स। ठीक है, अच्छा इंटीजर्स हो गए। अब इंटीजर्स कह रहा है और रेशनल नंबर। रेशनल नंबर्स वो नंबर्स होते हैं, रेशनल नंबर्स जो होते हैं उसे हम पहली बात तो डिनोट करते हैं Q से, कैपिटल Q से। कैपिटल Q से हम डिनोट करते हैं रेशनल नंबर्स। और रेशनल नंबर वो नंबर्स होते हैं जिनको हम P/Q के फॉर्म में लिख सकें या A/B के फॉर्म में लिख सकें, यानी फ्रैक्शन में लिख सकें। जो नंबर्स हमारे फ्रैक्शन में दिखते हैं ना वो होते हैं हमारे रेशनल नंबर्स। तो ये बोला एवरी इंटीजर इज अ रेशनल नंबर। सोचो क्या होता है, हो सकता है ऐसा? हाँ हो सकता है, क्योंकि देखो इंटीजर ये है -3/3 है। अब हमें एक चीज़ पता है कि अगर किसी के नीचे कुछ नहीं होता तो उसका मतलब क्या होता है, उसके नीचे है 1, यानी यहाँ पर 1 आ गया। अब ये 1 है तो इसका मतलब ये हुआ कि अब ये 1 आ गया है, तो ये इसके अंदर A की वैल्यू क्या हुई, -3, और B की वैल्यू क्या हुई, 1। तो ये A/B की फॉर्म में लिख गया। तो यानी कि ऐसे जितने भी इंटीजर्स हैं, -2 हो गया जैसे, ये भी इस वाले फॉर्म में लिखा जा सकता है ना। 0 हो गया, ये भी इस फॉर्म में लिखा जा सकता है ना। 1, 2, 3 जितनी भी वैल्यूज हैं यार, ये सारी की सारी हम डिनोट मतलब यार दिखा सकते हैं रेशनल नंबर के रूप में। तो यार एवरी इंटीजर इज अ रेशनल नंबर, ये बात बिल्कुल सही है और ये स्टेटमेंट हो गई हमारी ट्रू। उसके बाद बात करते हैं एवरी रेशनल नंबर इज अ इंटीजर। रेशनल नंबर मैंने अभी आपको बताया P/Q के फॉर्म में होने वाले वैल्यूज। अच्छा हाँ, तो अब हम एक एग्जांपल ले लेते हैं, लाइक 2/3 भी तो एक रेशनल नंबर ही होगा, है ना। अच्छा 2/3 एक रेशनल नंबर है, इसको फ्रैक्शन को सॉल्व भी कर लेते हैं हम। तो ये आएगा हमारा, ये आप सिंपली 2/3 में ले रहे हो, 3/2 ले लो, ये जाएगा 1.5, है ना। अब 1.5 हमने डाल दिया है इसके अंदर। अब 1.5 कोई इंटीजर होता है? नहीं होता। तो इसका मतलब क्या हुआ कि एवरी रेशनल नंबर इज नॉट इंटीजर्स। सारे रेशनल नंबर इंटीजर्स नहीं होते।
तो ये स्टेटमेंट भी हमारी यहाँ पर हो जाती है गलत, क्योंकि ये कह रहा है कि एवरी रेशनल नंबर इज इंटीजर, पर लेकिन हमने अभी सिद्ध करा कि ऐसा नहीं होता, क्योंकि हम 3/2 एक रेशनल नंबर है, बट लेकिन हम इसे इंटीजर्स में देखें तो 1.5 कोई इंटीजर नहीं होता। तो इसका मतलब क्या हुआ, ये स्टेटमेंट है हमारी फॉल्स।